Namaste, welcome to the next video on numerical on AC fundamental. This is the part 2 video. In the part 1 video, we solved one numerical on AC fundamental. Now let's begin with the part 2. So what is given in this part 2 that we'll see? A current in the circuit is given by I is equal to 10 root 2 sine 2 pi 50 t plus 30 degree ampere. सो यहाँ पे एक सर्किट का करंट दिया है, इंस्टेंटेनियस करंट है, स्मॉल आई दिया है मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है 10 रूट 2 साइन 2 पाई 50 टी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो डिग्री में है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री एम्पियर। कैलकुलेट द इफिशियंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी निकालना है, आरएमएस एवरेज वैल्यू निकालना है। द करंट एट 1/3 मिली सेकेंड मतलब 0.333 मिली सेकेंड पे निकालना है। The current at time t is equal to 0, the time at which the current attains its negative maximum value. So ये सारी हमको चीज़ें निकालनी है। करंट का वैल्यू निकालना है, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस करंट है 1/3 मिली सेकेंड पे, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। और ऐसा टाइम निकालना है कि जहाँ पे करंट जो है वो निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। सो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी जो है वो 10 रूट 2 साइन 2 पाई 50 टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर है। तो सबसे पहले कंपेयर विथ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे एक देख लो चीज़ कि यहाँ पे जो है ये चीज़ जो दिया है वो 30 डिग्री दी है, बट 30 डिग्री में अगर देते हैं कोई तो उसको पहले रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला जो पाई है 2 पाई 50 टी में वाला जो पाई है वो रेडियंट वाला पाई है और ये डिग्री वाला पाई है। अगर आप कैलकुलेटर डिग्री मोड में रख के करने चाहते हो तो इस वाई की पाई की वैल्यू 180 डालो, नहीं तो इस 30 डिग्री को π/6 करके कैलकुलेटर रेडियन मोड में डाल के कैलकुलेशन करो। सो डिग्री मोड में अगर कैलकुलेटर रखा तो इस वाले पाई की वैल्यू 180 लेनी है। अगर आपने कैलकुलेटर रेडियन मोड में रखा तो ये पाई ऐसे ही रखो, और लेकिन इसको 30 डिग्री को π/6 लेना है, क्योंकि 30 डिग्री का रेडियंट इक्विवेलेंट कितना आता है π/6। कैसे निकालते हैं रेडियंट? डिग्री वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। ओके, सो बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस इक्वेशन को अगर मैंने कंपेयर किया तो देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना आता है 2 पाई 50 टी गया, ओमेगा का वैल्यू कितना आता है 2 पाई 50 रेडियन पर सेकेंड, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो 2 पाई दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको 50 हर्ट्ज। सो पहला क्वांटिटी कैलकुलेट किया। नाउ आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? आई आर एम एस इज नथिंग बट आई, इट इज आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू। सो 10 रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 एम्पेयर। किसी भी साइनोसाइडल क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू होता है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? एवरेज वैल्यू इज 2 आई एम बाई पाई या 0.637 टाइम्स ऑफ आई एम। सो 0.637 और आई एम का वैल्यू कितना है 10 रूट टू। आई एम कैसे निकाला मैंने? देखो यहाँ पे साइन के पहले आई एम है और यहाँ पे भी कितना है 10 रूट टू है। सो बाय दिस वे वी कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी मैं आई एम का वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट में दिया है वो क्या निकालना है? देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है 10 रूट टू 2 पाई 50 30 टी। 30 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट रेडियंट। कैसे करना है? 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। सो 30 डिवाइडेड बाय 180 6 आ जाएगा। सो 30 इंटू पाई अपॉन 180 वो हो जाएगा π/6। सो टाइम इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड, 1/3 मिली सेकेंड, मतलब 0.00333 सेकेंड पे आपको करंट निकालना है। सो इस वाले फॉर्मूला में 10 रूट टू साइन 2 पाई 50 टी, ये टाइम का जो वैल्यू है 0.00333 डाल दिया तो आ रहा है 14 एम्पियर। ओके, सो ये कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो 10 इंटू रूट ऑफ 2, ओके फिर आगे जाइए, साइन, सॉरी यहाँ पे इनटू का साइन डालना रह गया, इनटू साइन ब्रैकेट में कितना डालना है 2, ओके सॉरी 2 शिफ्ट पाई इनटू 50 इनटू 0.00333 प्लस शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय
6, इतने सारे क्वांटिटी का साइन निकालना है। इक्वल टू दबाओगे तो आंसर आ रहा है 14.14 एम्पियर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है करंट का। सो टाइम का वैल्यू कितना रखना है, 0 सेकेंड करना है। तो यहाँ पे देखो, आपने पहले ही ये टाइप किया था, उसी में जाके आप ये टाइमिंग जो है आप 0 सेकेंड कर दो। तो मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ और टाइमिंग कितना रखता हूँ, 0। आपको कैलकुलेटर में फिर से इक्वेशन टाइप करने की ज़रूरत नहीं, वो रह जाता है। ये आप फिर से भी टाइप करके कर सकते हो। सो ये इक्वल टू दबाया तो 5√2 आंसर आ रहा है। 5√2 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 7.071 एम्पियर उसका आंसर है। सो ये यू आर गेटिंग दिस आंसर 7.70। ये ग्राफ पे कहाँ पे, वेवफॉर्म पे कहाँ पे आता है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये इक्वेशन है और हमको कैलकुलेट करना है द टाइम एट विच करंट अटेंड्स द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, करंट मस्ट बी इक्वल टू -Im। -Im मतलब -10√2 नेगेटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना वैल्यू है, 10√2, और उसका नेगेटिव मतलब -10√2 एम्पियर पे टाइमिंग कितना आएगा वो निकालना है। सो इस इक्वेशन में आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -10√2। तो ये 10√2 इस साइड में चला गया तो 10√2 डिवाइडेड बाय 10√2, उसका साइन इनवर्स ले लिया। सो 2π50t, दोनों साइड का साइन इनवर्स लोगे तो ये साइन निकल जाएगा। 2π50t प्लस π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी माइनस है इसलिए -π/2 आएगा। ये -π/6 इस साइड में ट्रांसफर करोगे तो सॉरी, यहाँ पे 2π/3 चाहिए, मैंने गलती से 2/3 लिखा, ये 2π/3 आंसर है, कीप इन माइंड। सो इट इज 2π/3, 3 में फिर 2π50 से मल्टीप्लाई किया तो टाइमिंग यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है देखो, बट टाइमिंग इज नेवर निगेटिव। सो 6.667 मिली सेकेंड आ रहा है। तो अभी हम वेव फॉर्म देखते हैं। देखो, करंट जो है वो π/6 डिग्री से लीड है, मतलब यहाँ से चालू होना चाहिए करंट, लेकिन करंट पहले ही चालू हुआ है कितने डिग्री से, π/6 डिग्री से। सो करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये लीड हो रहा है करंट रेफरेंस को π/6। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये +10/√2, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, ये +10/√2 है और यहाँ पे -10/√2। अभी जो टाइमिंग मिला है देखो, यहाँ का मिला है आपको, ये टाइमिंग कितना मिल रहा है, -6.667। लेकिन आपको पॉजिटिव साइड का टाइमिंग चाहिए, मतलब ये वाला टाइमिंग चाहिए था एक्चुअली। तो इसमें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है, एक साइकिल का डिफरेंस है। देखो, एक साइकिल का डिफरेंस है, ये कितने साइकिल का डिफरेंस आ रहा है, एक साइकिल। तो वन साइकिल, तो एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल होता है 50 हर्ट्स का। सो 1/50 कितना होता है, 0.02, मतलब 20 मिली सेकेंड। एक साइकिल 20 मिली सेकेंड का है। तो जो निगेटिव पीक वैल्यू है फिर कब आ रहा है, 20 मिली सेकेंड के बाद आ रहा है। सो दैट्स वाई मुझे इस टाइमिंग में 20 मिली सेकेंड ऐड करना पड़ेगा। सो अगर 20 मिली सेकेंड ऐड करता हूँ तो आंसर मिलता है 13.33 मिली सेकेंड। मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, 13.33 मिली सेकेंड। सो ये ऐसा करके आपको कैलकुलेशन का, अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो उसमें एक साइकिल का टाइमिंग ऐड करो। तो एक साइकिल का टाइमिंग कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 1/50 एक साइकिल का टाइमिंग होता है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 1/फ्रीक्वेंसी इज द टाइम पीरियड। सो 1/50 ये 0.02 सेकंड आता है, मतलब 20 मिली सेकंड। सो दैट्स वाई आई हैव एडेड द 20 मिली सेकंड इन टू दिस। ओके, सो इसमें मैंने 20 मिली सेकंड ऐड करके ये कैलकुलेशंस किया है। सो आपको साइन इनवर्स कैसे लेना है, ये में भी ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया था कैलकुलेटर पे, ये भी बताता हूँ। देखो, आप शिफ्ट करके साइन इनवर्स ले लो और क्या करना है, -10/√2। तो देखो, माइनस यहाँ का मतलब यहाँ का माइनस ले लो, ये -10 इंटू इंटू √2। ओके, फिर आगे जाओ, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट डालो, लेकिन डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो क्या होता है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। 10√2, ये आगे जाओ, ब्रैकेट कंप्लीट करो, फिर बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट किया। ओके, सो देखो मैथ एरर आ रहा है, सो मैंने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया था शायद। सो फिर से देखते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स, आपका कैलकुलेटर रेडियंट मोड में ही है। सो -10 इंटू √2, ये आगे चला गया, डिवाइडेड बाय, इंटू ब्रैकेट, 10 इंटू √2
आगे चले गए, ब्रैकेट कंप्लीट किया, फिर से एक बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंड प्रेस द बटन ऑफ इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, -π/2 आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे -π/2, तो यहाँ पे चेंज है, ध्यान में रखो, ये 2/3 नहीं, ये 2π/3 है। ओके, सो 2π/3 वैल्यू है ये, मेरा गलती से वो मिस्टेक हो गया है, आप करेक्ट कर लो उसको। ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आ गया। सो -π/2 में से आपको -π/6 करना है। सो इसी आंसर में माइनस शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6, अगर आप ये करते हो तो देखो -2π/3 आंसर आ रहा था, -2π/3, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2π50 करना है। सो डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट 2 शिफ्ट पाई इंटू 50, ये करोगे तो आपका जो आंसर है वो मिल रहा है 1/50। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो, और एक बार क्लिक करो तो -6.666, दैट इज -6.667 10⁻³ मतलब मिली सेकेंड में है। ये जो आंसर आया ये मिली सेकेंड में आया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको कोई डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। Please subscribe to my channel. Thank you, and don't stop learning. Okay, learning is a continuous process. Thank you.